राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। आज मैं आपको बैसाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा की कथा सुनाऊंगी। मान्यता है कि बैसाख मास की पूर्णिमा तिथि को बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इस बार बुद्ध पूर्णिमा 16 मई दिन सोमवार को पड़ रही है। इस दिन भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु और भगवान चंद्रदेव की पूजा करने का विधान है। हिंदू धर्म में महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। बैसाख माह की आखिरी तिथि बैसाख पूर्णिमा कहलाती है। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा का दिन चंद्रमा को सबसे प्रिय होता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूरे आकार में होता है। पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करना और दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। बैसाख, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा को तीर्थ स्नान, दान, पुण्य दोनों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही पितरों का तर्पण करना भी बहुत लाभदायक होता है। इस बार बैसाख पूर्णिमा 16 मई को बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। साल का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई के दिन लगने जा रहा है। इस दिन बैसाख की पूर्णिमा है। बता दें कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा पर ही लगता है। पुराणों में बैसाख पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। बैसाख पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल दान करने से अनजाने में हुए पापों का क्षय हो जाता है। आइए सुनते हैं बैसाख पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहा कि वह सारे संसार के पालनहारी है। वह उन्हें ऐसा व्रत बताएं जिनको करने से मृत्यु लोक में भी स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे, तथा वह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण जी उन्हें ऐसे एक व्रत को विस्तार से बताते हैं कि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। यशोदा माँ ने पूछा कि इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था। श्री कृष्ण ने कहा, इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी है। वहाँ चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, जिसका नाम रूपवती था। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। उनके घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार एक बहुत बड़ा योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेने के लिए गए। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य के घर भिक्षा लेने के लिए गए। भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक खा रहा था, तभी धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया था। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से कहता है, वह सभी घरों से भिक्षा लेता है, लेकिन वह उसके घर से भिक्षा कभी नहीं लेते हैं। इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है, क्योंकि वह निसंतान है। इसलिए पतित हो जाने के भय से वह उनके घर की भिक्षा नहीं लेता। ईश्वर इतनी बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा कि आप पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। वह सब कुछ जानने वाले हैं, आप अवश्य इसका उपाय बता सकते हैं।
धन की उसके घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता है। वह उससे दुख हरने के लिए कोई कारण बता सकते हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे कि उन्हें चंडी की आराधना करनी चाहिए। घर जाकर उसने अपनी स्त्री से पूरी बात कह स्वयं वन में चला गया। वहां उसने चंडी की उपासना कर दी और उपासना करते हुए वह उपवास भी करने लगा। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसके यहाँ पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि वह दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी उनकी सामर्थ्य है, आटे के दिए बनाकर शिव जी भगवान का पूजन करें और पूर्णिमा के 32 व्रत अवश्य करें। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र ही आप अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को सारा वृतांत बताना। ऋतु स्नान करने के बाद वे स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा लें। तब शंकर भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो जाएंगी। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने एक स्थान के पास ही आम का वृक्ष देखा, जिस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ना चाहा, परंतु वृक्ष पर कई बार कोशिश करने पर भी चढ़ नहीं सका। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई कि अब मैं क्या करूं। अब वह गणेश जी की वंदना करने लगा। वह उस पर कृपा करके इतनी शक्ति दे कि वह अपने मनोरथ को पूर्ण कर सके। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और सुंदर आम के फल को तोड़ लिया। उस ब्राह्मण ने अपने घर जाकर अपनी स्त्री को वह फल दे दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भगवान की कृपा से वह बालक बहुत सुंदर, सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण है। दुर्गा जी की आज्ञा सुनकर उसने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बहुत चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि वह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा है। देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना, इसलिए वह साथ चले जाएं। 1 वर्ष के बाद इसे वापस आना है। तब सारा प्रबंध करके उनके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा के साथ ही भेज दिया, परंतु यह बात उन्होंने मामा या किसी को नहीं बताई। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती की आराधना को पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बारंबार 32 पूर्णमासी के व्रत को उन्होंने पूरा किया। कुछ समय के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजा रात बिताने के लिए एक गांव में ठहरे थे। वहां पर एक ब्राह्मण के सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था, जहां बारात रुकी थी। इसके बाद लड़की देवीदास के वहां विवाह करने के लिए कहती है, लेकिन देवीदास अपनी आयु के बारे में बताता है। कहता है कि उसकी आयु बहुत कम है। लड़की ने कहा, जो गति उनकी होगी वही उसकी भी होगी। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को तीनों नगे से जड़ी हुई एक अंगूठी रुमाल दिया। बोला, उसका मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना ले, और यह भी कहा कि जिस समय जिस दिन उसका प्राणों का अंत होगा यह फूल सूख जाएंगे, और जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि वह जीवित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया।
जब कुछ समय व्यतीत हो गया तो एक दिन एक सांप रात के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काटा नहीं, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णवासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगा, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती के साथ भगवान शंकर जी वहां पर आए। उसको बेहोश दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान से प्रार्थना की। कहा, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णवासी का व्रत पूरा किया है और वे उसे दान प्राण देने पड़ेंगे। इस प्रकार विनती सुनने पर शिव जी ने उनको प्राण दान में दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प सूख नहीं रहे हैं तो उसको बहुत हैरानी हुई, लेकिन जब वाटिका हरी भरी हो गई तो वह जान गई उसके पति को कुछ नहीं हुआ। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। अपने पिता से कहने लगी उसके पति जीवित हैं और वे उन्हें खोजेगी। जब 16वां साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चला गया। उधर उसके ससुर घर में उनको खोजने के लिए जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां आ पहुँचे। उनको आया हुआ देखकर उसके ससुर को बहुत प्रसन्नता हुई और वह प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने घर ले गए। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए थे और कन्या ने भी लड़कों को पहचान लिया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के यहाँ बहुत से उपहार लेकर नगर को गए। वह अपने गांव के निकट पहुँचे तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता से कहा कि तुम्हारा बेटा नगर के समीप आ चुके हैं। ऐसा सुनकर उनके माता पिता बहुत ही खुश हुए। पुत्रवधू और पुत्र के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव रखा। जब भी श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णवासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ, जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा मिल जाता है। बैसाख पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन दान दक्षिणा देना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए दान का कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। इस पावन दिन व्रत करने से सारे पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। बैसाख पूर्णिमा के दिन जो भी व्रत रखता है और भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके भगवान सारे दुख दूर करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।